हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज जो हमारा टॉपिक है डिजिटल इंजीनियरिंग के हवाले से वो है जनाब क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने आरएस जो है फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, डिटेल के अंदर समझा था, यानी कि आरएस हो गया या एसआर फ्लिप फ्लॉप। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया था जो आज भी मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने मेरा आरएस फ्लिप फ्लॉप वाला जो टॉपिक है वो अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है तो ठीक है, फिर आप इसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप वो टॉपिक नहीं देखा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे दूंगा। आप पहले आरएस फ्लिप फ्लॉप को समझ लीजिए, तो फिर आपको क्लॉक फ्लिप फ्लॉप जो है वो वेरी इजीली जो है समझ आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब जो टॉपिक है वो है क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप में हमें एक क्लॉक सर्किट जो है वो ऐड करेंगे, और क्लॉक सर्किट ऐड करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल कैसे करेंगे ये अपनी मर्ज़ी के साथ, ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। आपको मेरे साथ रहना है, मैं आपको डिटेल में जो है वो समझाऊँगा कि हमने जो क्लॉक लगाया है एक्स्ट्रा, जो क्लॉक यहाँ से हम क्लॉक पल्स देंगे और क्लॉक पल्स की मदद से उसी वाले सर्किट को, यानी कि ये जो सर्किट है यहाँ तक आप देखिए ये ऑलमोस्ट वही सर्किट है, ठीक है, यानी कि वही सर्किट को हमने कॉपी किया है। फ़र्क ये है कि हमने इस सर्किट के पीछे एक और छोटा सा सर्किट यानी कि 2 एंड गेट्स लगा दिए हैं, सही है। और साथ में क्लॉक पल्स भी हम यहाँ से देंगे, और क्लॉक पल्स से क्या होगा कि हम इन एंड गेट्स को कंट्रोल करेंगे, और अल्टीमेटली ये दोनों एंड गेट्स जो हैं इस वाले फ्लिप फ्लॉप को जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो उस लिहाज से इसको हम कहेंगे क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो आप देखिए कि इस वाली आउटपुट को हमने क्यू का नाम दे दिया। जैसे यहाँ पर देखिए इस नॉर गेट के आगे जो आउटपुट लगी हुई है क्यू ही लगी हुई है। सिमिलरली इस वाले नॉर गेट के आगे जो है वो क्यू बार लगा हुआ है, तो इसके आगे उसी तरह क्यू बार है। इसकी जो आउटपुट है वो एस है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एस ही दिया, लेकिन दरमियान में एक एंड गेट लगा दिया। सिमिलरली इसकी एक और इनपुट जो है वो आर है, तो यहाँ से भी इनपुट जो है वो आर ही दी हुई है, ठीक है। लेकिन फ़र्क यह है कि इस इनपुट और नॉर गेट के दरमियान में हमने जो है वो एंड गेट लगा दिया, और इन दोनों एंड गेट्स को यानी कि हम क्लॉक पल्स से कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। और या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इन एंड गेट्स की आउटपुट जो है वो इस क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी, और जैसे ही इन दोनों एंड गेट्स की आउटपुट आएगी तो डेफिनेटली इसकी आउटपुट जो है वो डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर, इन दोनों एंड गेट्स के आउटपुट के ऊपर। या सिंगल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इन दोनों एंड गेट्स की जो आउटपुट है वही बेसिकली आर है और एस है, लेकिन फ़र्क है यहाँ पर सिर्फ क्लॉक का, जबकि यहाँ पर हमने क्लॉक का यूज़ नहीं किया। अब ये क्लॉक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ। अभी फौरी तौर पे आपको समझ नहीं है कि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए आप मेरे साथ रहिए। तो जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लॉक का मकसद क्या है, और आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्लॉक का बेसिक पर्पज़ यहाँ पर जो है आरएस फ्लिप फ्लॉप में, क्लॉक में या किसी भी और फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो क्लॉक यूज़ होता है वो क्यों यूज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि क्लॉक पल्स जो है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि एक सिंपल जो है ये क्लॉक पल्स है। हमें पता है कि अगर हाई होगी तो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, और अगर ये लो हो जाए तो उसको हम 0 कंसीडर करते हैं, सही है। ये भी आपने ऑलरेडी या स्क्वायर वेव की शक्ल में भी देखी होगी, ये क्लॉक पल्स है। अब इस क्लॉक पल्स की वैल्यूज़ का मतलब ये है या तो 1 है या इस क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यह है कि इस क्लॉक पल्स की वैल्यू या जब 0 होगी तो इनकी आउटपुट्स भी कुछ ना कुछ होगी, और इस क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 होगी तो डेफिनेटली यहाँ भी कोई ना कोई आउटपुट्स आएंगी। अब ये क्लॉक पल्स को 0 या 1 कब रखना है और हमें कब ज़रूरत महसूस होगी, या क्यों हम रखना चाहते हैं क्लॉक को 0 या क्लॉक को 1, अब हम इसको टेबल से समझते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला टेबल एज इट इज़ जो है यहाँ कॉपी किया है। फ़र्क ये है कि मैंने यहाँ पर एक कॉलम जो है वो ऐड किया है, यानी कि क्लॉक का कॉलम, और क्लॉक को मैंने अभी हाई यानी कि 1 रखा हुआ है। और मैंने ये आखिरी जो है ये वाला जो कॉलम रो है ये कॉपी नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि ये इनवैलिड कंडीशन है, तो मैंने अभी इनवैलिड कंडीशन जो है वो कॉपी नहीं की। अभी हम जो वैलिड कंडीशंस हैं उनको रखते हुए समझते हैं कि ये क्लॉक पल्स का जो है हमें फ़ायदा क्या होगा, सही है। तो आपको जब आप ये टेबल समझ लेंगे तो वेरी नेक्स्ट जो टेबल मैं समझाऊंगा इसके बाद आने वाला टेबल, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लॉक पल्स का क्या फ़ायदा है। तो चलिए हम इस पहले टेबल को समझते हैं। तो अगर आपने आरएस फ्लिप फ्लॉप पहले नहीं भी देखा तो भी आप समझ लेंगे, ये वाला टेबल भी तो समझ लें कि आरएस फ्लिप फ्लॉप भी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्लॉक जो है वो हमने 1 कंसीडर किया हुआ, यानी कि क्लॉक की वैल्यू हाई है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, सही है जनाब।
और एस की वैल्यू जो है वो हमने 1 रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। और आर की वैल्यू हमने 0 रखी हुई है, तो मैं आर को यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। सही है जनाब। अब पता है कि ये एंड गेट लगा हुआ है, सही है। तो अगर 1 आ गया, 1 इंटू 1 1, तो इस एंड गेट की आउटपुट यानी कि हमारे पास 1 आ जाएगी। और यहाँ पर 1 है और आर जो है वो 0 है, तो ऊपर वाले एंड गेट की हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगी। सही है। तो एस हमारे पास 1 आ गया, तो आर हमारे पास 0 आ गया। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर ये नॉर गेट लगा हुआ है, तो नॉर गेट की अगर एक भी इनपुट जो है वो 1 आ जाए, तो आउटपुट जो है हमारे पास 0 आ जाता है। सही है। ये वाला 0 यहाँ से फीडबैक हो रहा है, तो ये वाला 0 यहाँ पर आ गया। तो नॉर गेट का अगर 0 इंटू 0 हो जाए तो आउटपुट जो है 1 आ जाती है। तो ये बिल्कुल इसी को फॉलो कर रहा है कि अगर क्यू हमारे पास 1 आ गया और क्यू बार हमारे पास 0 आ गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, क्लॉक हमने 1 ही रखा हुआ है, क्लॉक अभी हमने चेंज नहीं किया, क्लॉक पास जो है वो 1 ही आ रही है, लेकिन हम अभी एस और आर की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया कि एस की वैल्यू को हम जो है वो चेंज करते हैं। सही है। पहले एस की वैल्यू हमने क्या रखी हुई थी, 0 रखी हुई थी, सॉरी 1 रखी हुई थी। अब हम एस की वैल्यू जो है वो 0 कर देते हैं। सही है। तो ताकि आपको वन स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा, तो ये कभी भी आपको भूलेगा नहीं। तो अब मैंने एस की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। क्लॉक अभी 1 ही है हमारे पास। जब एस की वैल्यू 0 हो गई तो डेफिनेटली 0 इंटू 1, तो नीचे वाला एंड गेट की अब आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। सही है। तो एस की वैल्यू बेसिकली 0, तो यहाँ पर 0 आ गया हमारे पास। और इसी तरह ये तो ऑलरेडी 0 ही रहेगा क्योंकि आर जो है वो 0 है। तो इसकी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब एस भी 0 हो जाएगा, आर भी 0 हो जाएगा, तो क्यू और क्यू बार की आउटपुट में यानी कि वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने एस और आर में समझा था, और अभी भी आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर अगर 0 आ गया है तो आउटपुट यहाँ पर इसकी दूसरी इनपुट यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो हमें पता है कि नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट 1 आ जाए तो आउटपुट जो है वो 0 हो जाती है। तो ये क्यू बार एज इट इज़ 0 ही रहेगा। और ये वाला 0 जो है ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 0 और ये वाला 0 मिलके ऑलरेडी जो है क्यू वैसे का वैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट के ऊपर। क्लियर। अब हमारे पास थर्ड जो कंडीशन है वो क्लॉक 1 ही है, लेकिन हमने एस को 0 कर दिया है और आर को हमने 1 कर दिया। तो हम यहाँ पर इसी तरह करते हैं कि हम अब क्या करते हैं, एस को 0 ही रहने देंगे, आर को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो हम उसी तरह इसको लिख लेते हैं। यहाँ से मैं पहले रहता हूँ, आर को मैंने 1 कर दिया। अब एस को हमने चेंज नहीं किया, तो आर को 1 किया, तो ये वाला 1 इंटू ये वाला 1, तो एंड गेट की आउटपुट अब क्या हो जाएगी, अब एंड गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी। सही है, क्योंकि 1 इंटू 1 जो है 1 आ जाएगा। क्लियर। अब जब ये 1 आ गया तो यहाँ से देखें इस जगह से, यानी कि क्यू बार से फीडबैक जो है वो 0 आ रहा है। क्लियर। तो हमें पता है कि नॉर गेट की एक भी इनपुट जो है 1 हो जाए तो आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। ये नॉर गेट का टेबल हमने देखा था लास्ट टाइम जब हमने आरएस जो फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, तो आउटपुट आ गई 0। ये वाला 0 जो है डेफिनेटली ये वाला 0 इसकी इनपुट पर भी आ जाएगा, तो ये फीडबैक हो रहा है, तो ये भी 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो 0 इंटू 0 जो है 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। तो नॉर गेट लगा है तो आउटपुट जो है अब 0 की जगह जो है 1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि क्यू जो है वो 0 रहेगा और क्यू बार जो है 1 हो जाएगा। तो यही हमारे पास जो है क्यू जो है वो 0 आ रहा है और क्यू बार हमारे पास जो है 1 आ रहा है। अब क्लॉक 1 ही है, लेकिन एस और आर जो है वो 0 और फिर 0 हो गया। और हमें पता है कि जब एस और आर जो है वो 0 रहेंगे तो क्यू और क्यू बार की जो वैल्यूज हैं वो रिटेन रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो इसका मतलब है यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था। और लास्ट कंडीशन जो है हमने नहीं अभी कंसीडर की, कि ये इनवैलिड कंडीशन है, तो हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि बेसिकली क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम क्लॉक को अब 0 करते हैं और हमने जो लास्ट वैल्यूज रिटेन की हुई थी हम वहीं से चलेंगे। सही है। यानी कि हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो क्या थी कि क्लॉक हमारे पास 1 था जब, तो एस 0 था, आर 0 था और क्यू के ऊपर क्या है 0 है और क्यू बार के ऊपर 1 है। इसी से हमने आगे कंटिन्यू किया है। लेकिन फ़र्क यह है कि मैंने एस को 0 यानी कि ये एस यहाँ पर 0 है तो मैंने ये एस यहाँ पर 0 ही रखा, और यहाँ पर आर 0 है तो मैंने आर को 0 ही रखा। फ़र्क यह है कि यहाँ पर क्लॉक जो था 1 था, मैंने इसको क्लॉक को 0 कर दिया। सही है। यानी कि अब मेरे पास जो क्लॉक पल्स है वो 0 है। तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, तो मैं यहाँ से ऑलमोस्ट सारा ही इरेज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अब आपको समझ आ जाएगी कि क्लॉक पल्स का फ़ायदा क्या है। 1-2 स्टेप्स के फ़ौरन बाद ही आपको जो है वो क्लॉक पल्स जो है वो उसका फ़ायदा आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ से सारा इरेज कर रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है जनाब। अब मेरे पास क्लॉक पल्स जो है वो 0 कर दी, यानी कि मेरे पास सॉरी मैं क्लॉक पल्स को तो इरेज करना ही भूल गया, तो मैं यहाँ से क्लॉक पल्स को भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ।
अब मेरे पास जो है जनाब क्लॉक जो है वो 0 है। जब मेरे पास क्लॉक 0 आ जाएगा तो हमें पता है कि एंड गेट की अगर इनपुट एक भी 0 हो जाए तो आउटपुट जो है वो 0, तो इसका मतलब यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। और नॉर गेट में अगर ये आर और एस दोनों के दोनों 0 हो जाएं, सही है। पहले हमारे पास क्यू बार पे क्या था, क्यू बार पे हमारे पास 1 था, यहाँ से हमने देखा ये क्यू बार पे 1 था और क्यू के ऊपर 0 था, सही है। तो क्लॉक बस मैंने 0 कर दिया, ठीक है जी। तो आर भी हमारे पास जो है वो 0 था, क्लियर। अब हमें पता है कि क्यू बार के ऊपर 1 था तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो जब नॉर गेट की एक भी इनपुट पे 1 आ गया तो क्यू जो है वो 0 ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला 0 जो है यहाँ आ जाएगा। तो नॉर गेट के दोनों इनपुट जब 0 हो जाते हैं तो आउटपुट जो है 1 हो जाता है। तो क्यू में फिर 0 आ गया, सही है, और क्यू बार में हमारे पास 1 आ गया, क्लियर। यानी कि आप देखिए कि क्यू जो था वो 0 था, यहाँ 0 ही रहा क्यू भी, और क्यू बार यहाँ 1 था पहले और अब फिर क्यू बार जो है 1 हो गया। आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा क्लॉक को 0 करने से। अब क्लॉक 0 ही रखते हैं और एस और आर की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं, यानी कि अब हम एस को जो है 1 करके देखते हैं, क्योंकि आउटपुट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अभी आपको समझ आ जाएगी क्लॉक की भी, क्लॉक का इस्तेमाल यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल एस की वैल्यू को चेंज करना है। तो मैं एस को यहाँ पर क्या करूँगा, 1 कर दूंगा। अब मैं इसको 1 करूँगा तो डेफिनेटली यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, क्लॉक की इनपुट जो है वो 0 ही है, तो आउटपुट इसकी 0 ही आ जाएगी। ये भी क्लॉक 0 है, आर को हमने वैसे ही चेंज नहीं किया तो ये भी 0 ही रहेगा। जब ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, क्योंकि 0 हमें पता है नॉर गेट की एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट जो है वो 0 रहेगी, तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अभी भी आप देखिए ये 0 आ गया, ये 1 था, तो आउटपुट जो है वो एज इट इज क्यू जो है वो 0 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, सही है। और यहाँ पर भी 0 ही रहा, तो 0 और यहाँ से ऑलरेडी फीडबैक 0 मिल रहा है तो यहाँ भी 0 आ रहा है, तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 Q बार फिर भी 1 आ गया। अब आपको इस चीज़ से क्या समझ आ रही है, इस आप से इसको चीज़ से ये समझ आ रही है कि जब तक क्लॉक जो है वो 0 है, आउटपुट जो है उसकी वैल्यूज रिटेन है, यानी कि आउटपुट जो है वो उसकी वैल्यूज जो है उसने सेव की हुई है, उसने मेमोराइज की हुई है, उसने वैल्यूज को, उसकी स्टेट्स को चेंज नहीं किया। जो Q की वैल्यू थी वही क्यू की वैल्यू रही और जो क्यू बार की वैल्यू थी वही क्यू बार की वैल्यू रही। इसका मतलब ये है कि आर और एस की वैल्यू आप चेंज करते भी जाएं, लेकिन अगर क्लॉक 0 है तो जो लास्ट वैल्यू क्यू और क्यू बार में सेव होगी वो लास्ट वैल्यू एज इट इज ही रहेगी जब तक कि क्लॉक 0 रहेगा। अब देखिए, अब क्लॉक अभी भी 0 है, एस को 0 कर दूं, आर को 0 कर दूं, तो देखते हैं फर्क पड़ता है। अब मैंने एस को क्या करना है, 0 करना है, तो मैंने यहाँ से एस को 0 कर देता हूँ। अब हमारे पास एस जो है वो 0 है। एस 0 है तो हमें पता है कि ये वाली इनपुट तो हमेशा एंड गेट की दोनों इनपुट, यानी कि ऊपर वाले एंड गेट की भी एक इनपुट 0 है और नीचे वाले एंड गेट की भी एक इनपुट 0 है, क्योंकि क्लॉक जो है वो 0 है, तो आउटपुट जो है 0 0 ही रहेगी। जब आउटपुट 0 0 ही रहेगी तो क्यू और क्यू बार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू उसी तरह 0 आ जाएगा और क्यू बार उसी तरह 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, मैं आपको जो है बात रिपीट करता हूँ कि जब तक क्लॉक 0 है तो फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट है उसकी वैल्यूज रिटेन रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही क्लॉक की वैल्यू हम 1 करेंगे तो जो भी आर की वैल्यू होगी या जो भी एस की वैल्यू होगी वो एज इट इज आगे ट्रांसफर हो जाएगी और उसी लिहाज से क्यू बार और क्यू की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो क्लॉक का हमें क्या फायदा हुआ, क्लॉक का हमें ये फायदा हुआ कि जब तक हम क्लॉक को पल्स नहीं दे रहे, आउटपुट पर वैल्यू जो है वो एज इट इज ही सेव है, मेमोराइज है या सेव है। लेकिन जैसे हमने क्लॉक को पल्स दी तो आउटपुट पर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी, किसके लिहाज से, आर और एस के लिहाज से। तो ये हमें फायदा है क्लॉक का कि जब तक जितने वक्त के लिए भी हम आउटपुट वैल्यूज को रिटेन करना चाहें या मेंटेन करना चाहें तो क्लॉक पल्स की मदद से हम आउटपुट वैल्यूज को मेंटेन कर सकते हैं। बेशक आर पर और एस पर कोई भी वैल्यू आती रहे, आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जनाब, क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप में। और जैसे ही क्लॉक की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी आर और एस की वैल्यूज के लिहाज से। तो ये फायदा है हमें क्लॉक का। अब आई होप कि आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। अब हम देखते हैं कि आर एस में तो हमने समझा था, तो क्या क्लॉक का फायदा में एस आर फ्लिप फ्लॉप में हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो हम समझते हैं, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो जनाब ये आर एस फ्लिप फ्लॉप की दूसरी शक्ल है जिसको हम एस आर भी कहते हैं। फ़र्क ये है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है या आर एस फ्लिप फ्लॉप है वो 2 नैंड गेट्स के साथ या 2 नॉट गेट्स के साथ जो है बनाया जा सकता है।
तो नॉर गेट्स वाला हमने समझ लिया, यानी कि क्लॉक पल्स के साथ जो नॉर गेट वाला फ्लिप फ्लॉप था वो हमने समझ लिया। अब हम उसको थोड़ा सा जल्दी भी समझ लेंगे, हमें आसानी से समझ भी आ जाएगा। आपको ये ऑलरेडी भी समझ आ चुका होगा, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, फ़र्क सिर्फ आउटपुट्स के वाले से होता है, ये मैं लास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारे पास वही वाला SR फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है जी, नैंड गेट्स के साथ जो है वो हमने बनाया हुआ है। तो फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हमने क्लॉक पल्स देनी है। फ़र्क यह है कि यहाँ पर हमने पहले एंड गेट्स यूज़ किए थे, अब हम नैंड गेट्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो नैंड गेट्स यहाँ थे वो एज इट इज़ नैंड गेट्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। अब हम इसको देखते हैं क्लॉक का हमें कोई फ़ायदा या यहाँ पर हो रहा है जो हमें इससे पहले वाली स्लाइड में जो हमने देखा था RS के अंदर हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारे पास S की वैल्यू 1 है पहले, ठीक है, और R की वैल्यू 0 है। तो मैं क्लॉक को पहले 1 ही करता हूँ, सही है जनाब। जिस तरह हमने उस दरवाजे वाले 1 किया, तो मैंने क्लॉक की वैल्यू 1 रखी, तो जनाब हमारे पास S की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की हुई है और R की वैल्यू हमने 0 कंसीडर की हुई है। और हमें पता है कि ये नैंड गेट लगा हुआ है 3 नंबर, तो जो नैंड गेट है जब उसको आउटपुट पे दोनों इनपुट्स 1 हो जाएंगी तो आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी, यानी कि अब S की वैल्यू बेसिकली वो 0 आ गई है, ये वाला 0, ठीक है, यानी कि S की वैल्यू चेंज हो गई है। अब R की वैल्यू क्या होगी, जब 1 × 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इनपुट तो फिक्स है, ये तो 1 ही है, तो R की वैल्यू यानी कि 1 × 0 0, यानी कि R की वैल्यू यानी कि 1, तो आउटपुट यानी कि अब ये वाला गेट पर गेट नंबर 2 की जो इनपुट है वो 1 आ गई, R वाली, ठीक है। जब S 0 है R 1 है, तो हमें पता है कि ये नैंड गेट की एक भी इनपुट पे 0 आ जाए तो आउटपुट पे तो 1 आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि दूसरी इनपुट बेशक 0 हो जाए या 1 हो जाए, नैंड गेट की आउटपुट जो है 1 हो जाएगी, इन्वर्ट हो ही जाएगी, तो Q की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, सही है। और Q बार की वैल्यू जो है उसी तरह ये 1 है, तो डेफिनेटली ये 1 फीडबैक यहाँ हो रहा है, तो 1 × 1 1 होगा, तो नैंड गेट की आउटपुट जो है वो 0, यानी कि Q बार जो है वो 0 आ जाएगा। क्लियर, ये समझ आ गया आपको। अब फ़ायदा क्या, आप कहेंगे कि टेबल पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, ये टेबल का नहीं, सिर्फ फ़ायदा ये है यहाँ पर समझने का, क्यों आपने ये परेशानी होना कि आपने S1 रखा था तो यहाँ तो Q और Q बार की वैल्यूज़ ही चेंज हो गई हैं। वैल्यूज चेंज नहीं, सिर्फ मतलब ये है कि क्लॉक पल्स की मदद से हम आउटपुट को जितने टाइम तक के लिए सेव करना चाहते हैं हम सेव कर सकते हैं, सही है। अब हम क्लॉक को करते हैं 0, ठीक है, क्लॉक को हम अगर 0 करेंगे या क्लॉक को अगर हम 1 ही रहने दें, अगर यहाँ पे 1 भी रहने दें, तो डेफिनेटली S और R की वैल्यूज जब 1 1 करेंगे तो आउटपुट पे वैल्यूज उसी तरह, अगर यहाँ पर मैं ये 0 करता हूँ क्लॉक की वैल्यू, लेट्स से मैंने क्लॉक की वैल्यू जो है वो 0 कर दी है, सही है, मैं यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू जो है वो 0 करता हूँ। जब 0 करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा हम देखते हैं, मैं यहाँ से इसको रेज करता हूँ, सही है, और अब मैंने क्लॉक की वैल्यू क्या कर दी है 0, यहाँ पर मैंने क्लॉक की वैल्यू 0 कर दी, यानी कि अब 0 पल्स है, यानी कि क्लॉक 0 है। अब क्लॉक की वैल्यू 0 आ गई है, तो नैंड गेट की हमें पता है एक भी इनपुट पे 0 आ गया तो आउटपुट पे क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1, क्लियर, यानी कि ये पहले 0 था, अब ये चेंज होकर 1 हो जाएगा, 1 × 0 0, और 0 का इन्वर्ट लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी R तो पहले ही 0 था, तो 0 × क्लॉक वाला 0, तो क्या हो जाएगा आउटपुट पे 1 ही आना। अब हमें ये टेबल में देखें कि अगर S और R दोनों 1 1 हो गए तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आउटपुट एज इट इज़ रहेगा। पहले भी Q की वैल्यू 1 थी और Q बार की वैल्यू जो है ये बेसिकली Q बार है, तो Q बार की वैल्यू 0 ही है, और अब 1 1 हो गया S और R, तो Q की वैल्यू 1 ही रही और Q बार की वैल्यू भी 0 ही रही। इसका मतलब ये है कि SR में जो मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि क्लॉक जब तक हम 0 देंगे, यानी कि क्लॉक 0 देंगे, तो आउटपुट जो है जितने टाइम के लिए क्लॉक पल्स 0 रहेगी तो आउटपुट जो है वो रिटेन रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि Q और Q बार की वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही क्लॉक पल्स जो है वो 1 हो जाएगी तो S और R की वैल्यूज़ के लिहाज से आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी या स्विच कर जाएगी। आई होप कि आपको क्लॉक्ड SR या RS जो फ्लिप फ्लॉप है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही है तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट करना नहीं भूलना। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, और बेल की नोटिफिकेशन आपने ऑन भी करना है ताकि नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।